जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ख़रीदे क्यों नहीं? सवाल तो पहला आप लोगों से मेरा ये बनता है ना, वो इसलिए कि थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना आप लोग कि आज जो शेयर्स के मैं आप लोगों को नेम बताकर इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने इन थंबनेल की वीडियोज़ में ना, ये पिछले पुराने थंबनेल हैं, ये वीडियोज़ को लाज़मी आप लोग वॉच करिएगा। मेरे इस चैनल पे अपलोड है, मैंने कंटिन्यूअसली आप लोगों को मज़बूत शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शेयर्स के नेम बता के आप लोगों को इनको बेच देने का बोल देता हूँ कि कल के डे की ट्रेडिंग देख के लाज़मी इस स्टॉक को बेच दें। आसरा मत खाएँ कि ये स्टॉक ऊपर निकलेंगे, ये स्टॉक ऊपर जाएँगे। और जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताकर इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये स्टॉक्स 20 से लेकर 30% तक का ना रिटर्न आप लोगों को अच्छा देंगे, यानी कि प्रॉफिट्स। अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करके इन स्टॉक में काम करेंगे, तो वो लोग ना बड़े प्रॉफिट्स कमा लेंगे। जी, डायरेक्टली आप लोगों को मैंने स्टॉक की स्क्रीन पर ले आया। 1,62,200 पे इंडेक्स लास्ट डे यानी कि जुम्मे के डे ना ट्रेड करते रहा। 3,000 तक पॉइंट्स ना इंडेक्स ने गेन कर लिया। अब जो शेयर्स के नेम बताकर मैं आप लोगों को सेल कर देने का बोल रहा हूँ ना, मुझे अभी लेवल को और ग्राफ को देखते हुए इन्हें स्टॉक के लग रहा है कि अगर ये पलटे तो बड़ी तेज़ी के साथ ना जो आप लोगों ने कमाया पैसा वो स्टॉक ना आप लोगों का ले जाएंगे। मैं के इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, कराची इलेक्ट्रिक, सेकंड है सिनर्जी, ये सारे वो शेयर्स हैं अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करें तो मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि बड़ी तेज़ी के साथ ना ऊपर जाएँ। हाँ, अगर ये अप एंड डाउन करते हुए यानी कि वॉल्यूम और रेट सस्टेन करते हुए ऊपर निकलते हैं तो फिर तब तो ना आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेंगे। गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड, इसके भी सवालात आए हुए हैं कि 2 करोड़ तक के ना लास्ट डे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और गनी केमिकल कंटिन्यूअसली गिरता हुआ नीचे की तरफ ही निकलता दिखाई दिया। 20 रुपये 12 पैसे तक का इसने लो लगा के 20 रुपये 42 पैसे पे क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या लग रहा है, सपोर्ट लेवल गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड के देख लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ ना बताता हूँ कि अब क्या करना है आप लोगों को। लेकिन ये स्टॉक ना देखें ना आप लोग खुद, रेट के 8-9 रुपये वाला शेयर 20 रुपये तक चला गया। हाँ, माना कि इस कंपनी की अर्निंग्स बेहतर आ रही थी ना, लेकिन अब लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है। तो अब आप लोग ना लाजमी इस शेयर को गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड को ना बेच दिएगा। तो जो मैंने कहा ना कि गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड ये तीसरी कंपनी, इसको भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए तो बेहतर है। लाजमी गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड को भी ना आप लोग भेज दिएगा। इसके अलावा सवाल देख रहा हूँ द कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली लोगों के आए हुए हैं ट्रेडिंग वाले स्टॉक क्यों। पहला सवाल तो आप लोगों से ये बनता है ना, आप लोगों ने बाय कर लिया है FNEL फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ये चौथा कंपनी का स्टॉक है, प्रॉफिट टेकिंग कर लिया तो बेहतर है। लाजमी शेयर को भी किसी भी कीमत पे ये ट्रेड करे, इसको भी आप लोग बेच दिएगा। इसके अलावा छठी कंपनी का सवाल ज़्यादा लोगों का आया हुआ है RPL रोशन पैकेजेस लिमिटेड। RPL को तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना मैंने आप लोगों को दिलवाया था, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने किसी के भी कहने पे बाय करा है इसको ये सोचते हुए कि ये ऊपर जाएगा, इसमें तेज़ी और जंप दिखने में आएगा, तो देख लें कि 22.5-23 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे बिल्कुल ही कम वॉल्यूम जनरेट है। कोई चांस इसका नहीं लग रहा मुझे लेवल को और ग्राफ को देखते हुए कि बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाए। उसको बेच दिया जाए तो बेहतर है। बहुत कम लोगों के पास ये बढ़ा है, तभी तो इतने कम सवाल लोगों के कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो आए हुए हैं ना RPL के हवाले से। लाजमी प्रॉफिटिंग करके शेयर को बेच के इससे निकल जाएँ। इसके अलावा अब बाइंग की कॉल्स पे आते हैं तो पहली कंपनी एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। सिर्फ आप लोग ना ज़्यादा प्राइस नहीं तो इसी ईयर के स्टार्टिंग मंथ्स की या वरना मई जून की वीडियोस भी देख लेते हैं तो एंग्रो होल्डिंग ना उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि स्टॉक ने 160-170 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा था। वॉल्यूम इसमें इंतहाई कम थे और उठाने की बुनियाद पे ना ये शेयर गिरे पे गिरे जा रहा था। मैं इन दिनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसा ही रेट और लेवल सस्टेन करे हैं इसने अपने और ये गिरना रुका तो फिर ये उसके बाद आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बुलिश ट्रेंड के साथ ये ऊपर से ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 250 रुपये का रेट किसी भी कीमत का पड़ा हो, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोग 160 रुपये से लेकर 170-180 रुपये के रेट पे ये स्टॉक दिलवाया हुआ है और इसीलिए मैंने कहा था कि ख़रीद लो, क्योंकि इंतहाई इसका लो रेट था वो कि तब ये गिरे पे गिरे जा रहा था ना। जितने भी लोगों ने उस वक्त डिसीजन मेकिंग करके उसको बाय करा होगा, जो तगड़े प्रॉफिट्स कमाए होंगे, अब किसी भी कीमत का पड़ा है आप लोगों ने किसी भी रेट पे उसको बाय करा, उसको होल्ड करके इंतजार कर रहे हैं तो अब सबकी बारी आ रही है। प्रॉफिट नहीं करते आइए, निकलते जाइए। या वरना माइंड में रखें कि अगर ये स्टॉक 280-290 रुपये के रेट को ब्रेक कर गया तो फिर ये 290 रुपये से सीधा आप लोगों को और मजीद ऊपर निकलता दिखाई देगा। पहली बाय कॉल एंग्रो होल्डिंग्स इसकी मैंने आप लोगों को दे दी है। OGDC की भी बाय कॉल है। OGDC की बाय कॉल क्यों दी जा रही है, इसके लिए वीडियो मेरी कंप्लीटली देखते रहिएगा। लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स कर दें। जो शेयर्स के नेम मैंने आप लोगों को बता दिए ना, इन सारे स्टॉक में मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए तो बेहतर है। OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, लेवल और ग्राफ को देखते हैं मुझे क्या समझ आ रहा है, कितना जंप इसमें दिखने में आया, कितनी जल्दी आप लोग अगर इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारते हैं और बाय करते हैं तो प्रॉफिट्स कमा लेंगे। 280 रुपये 53 पैसे पे ये ऑलमोस्ट 78 लाख तक के वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए हैं और ये ट्रेड करता रहा
₹90 तक का जो इसने हाई लगाया था, कोशिश कर रहा है कि इस तरफ ही जाए। अब ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ जाएगा, लेकिन अप एंड डाउन करता हुआ ये यहाँ तक पहुँचेगा। पिछली वीडियोस का अगर आपने देखा हो तो उस वक़्त तो ये ट्रेड कर रहा था ₹100 के रेट पे, 80 या 100 150 का इसका रेट था। ये ना ऊपर जा पा रहा था, ना नीचे गिर पा रहा था। लेकिन जैसे ही अक्टूबर के महीने से जो गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट की बात घूमना शुरू हुई है, तो सर्कुलर डेट की वजह से ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकला है और ये कितना डबल ट्रिपल हो गया ना, और सब ने ही कमा लिया। यानी कि इस दफ़ा की तेज़ी में कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने नहीं कमाया, मैं पीछे रह गया। सबकी बारी आ गई है, मार्केट ने सबको मौके दिए हैं। टारगेट ₹330 तक का ओजीडीसी का बनता है। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए हैं मजबूत कंपनीज़ के हवाले से। देखिए मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा, तो जो स्टॉक के मैंने आप लोगों का एनालिसिस देखते हुए बता कि इनकी बाय कॉल दी भी है, सारे शेयर्स ने अपने टारगेट हिट करेंगे। एसएनजीपी का आपने बोला हुआ है कि ₹150 तक पहुंच जाएगा। ये कब 150 के टारगेट को हिट करेगा? तो ऐसे एसएनजीपीसी नॉर्दर्न गैस कंपनी के एनालिसिस देख लेते हैं। 39 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। ₹140 तक ये लास्ट डे चला गया था। ₹137 के रेट पे इसने क्लोजिंग दे दी है बहुत जल्द। तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अभी जिस समय कि इसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम बन रहे हैं, ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो ये स्टॉक ना आप लोगों को अब वो वक्त दूर नहीं है कि ₹150 का रेट जो कि आप लोगों का अब जो महीना अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है ना, अक्टूबर के महीने में ये स्टॉक जो है ना इस रेट तक हिट होके इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि वर्किंग करके आप लोगों को सारे मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दी जा रही है। ना मैंने पहले आप लोगों को कभी कचरा बेकार स्टॉक दिलवाए हैं और ना मैं आप लोगों को अब दिलवाऊंगा। मैं इसलिए कि बड़ा खरीदार जो है ना हमेशा अप ट्रेंड शेयर्स को, जो कंपनीज खबरों के गिर्द घूम रही होती है, उन्हीं में एंट्री मारता है, उन्हीं में काम करता है। मेरे पास हम नेटवर्क पड़ा है, मैं क्या करूं? एक भाई का सवाल आया है तो इसका आंसर दे देता हूँ। हम नेटवर्क का टारगेट ₹150 का बनता है, एसएनजीबी का पहला, और अगर 150 155 तक ट्रेड कर गया ना विद वॉल्यूम, तो फिर ये आप लोगों को एसएनजीपी ₹180 तक निकलता है। इसी ईयर ₹180 के टारगेट को बीट करता दिखाई देगा। हम नेटवर्क 52 लाख तक के वॉल्यूम के साथ ₹17 के रेट पे लास्ट डेट वेट करता रहा। ₹18 से ऊपर का ये हाई लगा के आ चुका है। ये पलटा था 16 साढ़े 16 रुपए के रेट तक गया था और फिर तेजी के साथ इसने जंप लिया है और ये ऊपर निकलता दिखाई दिया है। ये जो बड़ा खरीदार होता है ना, वो अचानक 1.5-2 करोड़ शेयर्स या करोड़ शेयर्स जो वॉल्यूम जनरेट होते देखते हैं ना आप लोग, तो वो तो अचानक बाय करके निकल जाता है मार्केट से। और फिर अगर शेयर गिरता भी है तो फिर फंस जाता है छोटा इन्वेस्टर। क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को ना, जो मेरी बात सुन रहे हैं, वीडियो कंप्लीटली देख रहे हैं, सब्सक्राइब पे क्लिक मस्ट कर दिएगा। और बस ये बात समझ ले कि हमेशा लोअर रेट पे आप लोग जब भी स्टॉक में एंट्री मारेंगे, उसको जमा करेंगे ना, तो कभी भी ये मार्केट ना आप लोगों को हारने नहीं देगी। इंडेक्स कहीं पे भी ट्रेड कर रहा है, देख लो कि डीजी खान सीमेंट को इतनी भी लोगों ने बाय करा, मेरे कहने पे ना, मैंने दिलवाया था ₹70 ₹80 ₹90 के रेट पर, तो देख लो आज को ₹270 ₹280 तक ये पहुंच चुका है। क्योंकि इस वक्त जो है ना सारे स्टॉक्स बहुत ही खुल के और ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक मस्ट कर दिएगा। मुझे कमेंट्स करके बता भी देखिए इन स्टॉक में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स है या नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।